आग की लपटों से जिंदगी भर जूझने वाला एक योद्धा आज क्यों हो गया खामोश। मेजा अग्निशमन केंद्र में ऐसा क्या हुआ कि अधिकारी से सिपाही तक हो गए भावुक। किस विदाई में गूंज उठा पूरा परिसर अमर रहे के नारों से। प्रयागराज के मेजा अग्निशमन केंद्र में आज का दिन भावनाओं से भरा रहा। दशकों तक आग की भयंकर लपटों से लड़ते हुए अनगिनत जिंदगियां बचाने वाले लीडिंग फायरमैन जीत नारायण ने अपनी राजकीय सेवा का अंतिम पड़ाव पार कर लिया। जैसे ही उनके सेवानिवृत्ति समारोह की शुरुआत हुई, पूरे परिसर में एक अलग ही माहौल देखने को मिला। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सीएफओ चंद्रमोहन शर्मा ने जीत नारायण को अंगवस्त्र, रामायण, हनुमान चालीसा और प्रतीक स्वरूप छड़ी भेंट कर सम्मानित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जीत नारायण जैसे समर्पित कर्मी विभाग की रीढ़ होते हैं। सेवानिवृत्ति एक प्रक्रिया है, लेकिन उनका अनुभव विभाग की अमूल्य धरोहर रहेगा। जरूरत पड़ने पर उन्हें फिर मार्गदर्शन के लिए बुलाया जाएगा। समारोह के दौरान कई बार ऐसा क्षण आया जब साथी कर्मचारियों की आंखें नम हो गई। फायरमैन गंगाराम यादव और राम यादव ने कहा कि जीत नारायण केवल वरिष्ठ अधिकारी नहीं बल्कि एक गुरु की तरह थे। वे केवल आदेश नहीं देते थे बल्कि हर आपदा में खुद आगे खड़े होकर प्रशिक्षण देते थे। उनके जाने से मेजा फायर स्टेशन ने एक अनुभवी मार्गदर्शक खो दिया है। जैसे जैसे विदाई के पल करीब आते गए, वैसे वैसे भावनाएं और गहरी होती चली गई। जीत नारायण के सम्मान में परिसर जीत नारायण अमर रहे के नारों से गूंज उठा। हर किसी की जुबान पर एक ही दुआ थी, साहब जहां भी रहें स्वस्थ और मस्त रहें। अब भले ही उनकी सरकारी सेवा समाप्त हो गई हो, लेकिन उनके साहस, अनुशासन और समर्पण की कहानी मेजा अग्निशमन केंद्र में लंबे समय तक प्रेरणा देती रहेगी। मतलब एक 60 साल की उम्र जो तय की गई है उसको पूर्ण करके आज हमारे बीच से मतलब सेवानिवृत्त हो रहे हैं प्रोफेशनल लाइफ में। तो उसी उपलक्ष्य में आज हम सबको सौभाग्य मिला है कि हम सब लोग इस प्रांगण में जो मेजा फायर स्टेशन के प्रांगण में हुए हैं, और इसके लिए मैं मतलब सबका आप सबका मतलब तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और जैसे कि ये विधान है कि मतलब जो जिस क्षेत्र में भी आया है, क्या समझिए कि अगर हम जो पैदा हुआ है उसको जाना है, हर चीज का विधान है। ऐसी सरकारी नौकरी का भी विधान है कि जिस दिन हमने ज्वाइन किया है सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी भी, आजकल तो प्राइवेट नौकरी में भी रिटायर कर लेते हैं, तो उसी दिन लिख दिया गया है कि हमको जो है इस दिन हमको रिटायर होना है। तो फिक्स है भाई आदमी का जो है कि हमको जिस दिन ज्वाइन किया उसी दिन हमको पता है कि हमको रिटायर मतलब उसी दिन हमको घर चले जाना है। बट क्या है कि हम लोग जिस भी जगह पे रहते हैं या जो भी जगह हमारा जो है वो रहता है, जिस भी जगह पे हम लोग रहते हैं या जहाँ भी हम लोग काम करते हैं, तो हमें अटैचमेंट सा हो जाता है। और फोर्स में हमारा जो फायर सर्विस में या पुलिस में जो है हमारा क्या है कि हम थाने पे पोस्टेड रहे कोई बंदा हमारा, या फायर स्टेशन पे रहे, चौकी पे रहे, या और इस टाइप की जो हम लोग राउंड द क्लॉक ड्यूटी करते हैं। मतलब 24 घंटे एक जो फायर सर्विस की बात करें या पुलिस की बात करें पूरा ओवरऑल जो है, तो वो जो है 24 घंटे ड्यूटी पे माना जाता है। तो हमारा जो है कि हमारा 24 के 24 घंटे ही अपने फायर स्टेशन पे समय व्यतीत हो रहा है हमारे सामने। तो हमारा ये कह सकते हैं कि हम लोग जो है जो जितना परिवार को टाइम नहीं देते हैं उससे ज्यादा अपने साथियों के साथ रहते हैं, तो अटैचमेंट तो होता है नेचुरली। अब हमने हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और कई बार दीवान जी के व्यक्तित्व की, तो इनका व्यक्तित्व, यहाँ के स्टाफ, यहाँ के लोकल क्षेत्र के सभी लोग, बहुत अच्छा व्यक्तित्व है, बहुत अच्छा विचार है। जिस विचार से ये यहाँ पर सभी कर्मचारियों के बीच में रहे हैं, सारे कर्मचारी बहुत खुश रहते हैं और इनका कार्य और आए हुए समस्त सर के शुभचिंतक, जैसा कि हम तो 2021 बैच के सिपाही हैं, तो अभी हमको ज़्यादा समय हुआ नहीं है, लेकिन सर हमारे इंस्ट्रक्टर भी रहे हमारे ट्रेनिंग पीरियड के, तो वहाँ भी इनको बहुत अच्छे से जानने का मौका मिला। और सौभाग्य हम लोगों का कि हम लोग के स्टेशन पे ही सर की भी नियुक्ति थी, तो यहाँ भी हम लोग काफ़ी कुछ सीखे सर। नैनी के प्रभारी श्री महंतु साहब, यहाँ उपस्थित हमारे क्षेत्र के गणमान्य नागरिक एवं हमारे स्टाफ के सभी साथी लोग, हम यहाँ पे सन 2018 में यहाँ पे नियुक्त हुए, यहाँ पे पोस्ट हुए, तभी से दीवान जी का साथ हमारे साथ रहा। इनकी कार्य करने की
इच्छा और प्रणाली बहुत अच्छा रहा, बहुत बेहतर रहा। टर्नआउट वगैरह पे भी जाते थे साथ में, तो आगे आगे बढ़ के हर काम में दक्ष रहते थे। और यहाँ तक कि इनका कार्य तो लीडिंग फायरमैन का था, लेकिन ये जरूरत पड़ने पे फायर सर्विस के वाहन को भी लेके चल देते थे। कहते थे कि सर आप बैठिए इधर, हमको बगल में बैठाते थे। इनका इसमें बहुत अच्छा रहा, हम लोग के बीच में बहुत बढ़िया इनका व्यक्तित्व रहा। आदरणीय हमारे अधिकारीगण और साथी और क्षेत्र से आए हुए हमारे परिवार जैसे अभिभावक और जनता, सबका हार्दिक अभिनंदन और आभार है कि आप लोगों ने यहाँ समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज विदाई समारोह यहाँ आयोजित किया गया है और हमारे दीवान जी हैं, LFM हैं, लीडिंग फायरमैन जीत नारायण सर। इनको पूरा क्षेत्र दीवान जी के नाम से जानता है। अगर आप इन्हें कहेंगे किसी से कि जीत नारायण सर से बात करिए तो लोग हो सकता है एक बार भूल जाए, लेकिन अगर कहेंगे कि दीवान जी कहाँ के हैं तो बता देंगे लोग कि हाँ फायर ब्रिगेड के दीवान जी। बहुत ही चर्चित, बहुत सक्षम और कुशल नेतृत्व और बहुत ही कोमल हृदय व्यक्तित्व है इनका। और जब तक इन्होंने विभाग में सेवा दिया, चाहे मेजा में हो या सिविल लाइन में रहे हो, कभी भी इन्होंने ये नहीं सिखाया फायर ब्रिगेड को कि आप पीछे खड़े हो। टर्नआउट मुश्किल हो या सामने से जनता गाली दे रही हो, उग्र हो, भयानक हो, सबसे पहले ब्रांच पकड़ के अगर कोई खड़ा होता था तो वो हमारे दीवान से खड़े होते। और अगर सिपाही, हम नए सिपाही भर्ती होके आते हैं तो हम थोड़ा डरते हैं कि अगर आग बुझा रहे हैं तो हो सकता है जल जाए या क्या होगा। दीवान जी ने हमेशा साहस दिया कि जो जनता है वो आप है और आपका वो परिवार है। अगर वो सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। यही दिशा निर्देश हमारे अधिकारियों से भी मिलता है, हमारे CFO साहब से भी मिलता है, या जो हमारे प्रभारी अधिकारी है उसका अच्छा सा पालन दीवान जी द्वारा हम लोग करते हैं और करते हैं तब कराते हैं। कुछ अधिकारी होते हैं जो साथ खड़े होते हैं, जब साथ काम करते हैं तो काम करने का अलग मजा आता है। अधिकारी अगर पीछे जाता है तो दिक्कत होती है, लेकिन हमारे फायर ब्रिगेड की सबसे बड़ी पहचान है हमारे अधिकारी सबसे आगे मिल लेंगे आपको। चाहे वो लड़ाई करनी हो या कोई सामने से गाली दे रहा हो, पहले कहेंगे हमसे बात करिए, हमारे कर्मचारी से मत बात करिए, हम हैं। इस तरह का इनका स्वभाव रहा है। आप लोग तो क्षेत्र के हैं, आप लोग अगर यहाँ आए हैं तो हमारे बुलाने से नहीं आए, इनके प्यार और स्नेह से आए। और दीवान जी का अभी कुछ लोग से मैं कह रहा था क्षेत्र में कि दीवान जी हमारे रिटायर होते, वो लोग कह रहे थे कि वो पहले रिटायर हो रहे हैं क्या 30-40 साल में। हम कहे नहीं, वो 60 साल पूरी नौकरी कर चुके हैं। तो ये इनका व्यक्तित्व और फिटनेस है। आज भी ये सुबह 5 बजे उठ जाते हैं और ये फायर ब्रिगेड में कोई उठे ना उठे, ये अपना टहल वहल के अपना नहाना धोना आल ओके हो जाता है इनका। और उससे नए लड़के हैं, हमेशा प्रोत्साहित करते हैं कि भैया तुम लोग समय से उठो, समय से दौड़ो, ये मत जो हो कि टर्नआउट होगा तभी हम जाएंगे फायर ब्रिगेड के गेट पे। हमेशा सतर्क रहो, फायर ब्रिगेड में कभी भी कुछ भी हो सकता है। और इस तरह से इनका कुशल नेतृत्व था और बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को जब तक इनके साथ में चाकू मिला। और भगवान से यही कामना करता हूँ कि दीवान जी की जो नई अब जिंदगी शुरू हो रही है वो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और इसी तरह अगर भविष्य में मौका मिले तो फायर ब्रिगेड में आते रहे और हमें सिखाते रहे।